आप सबको मेरी ग्रीटिंग। एंड आज का ये मेरा एपिसोड 21 है, 21वां। मैं खुद हैरान हूँ मैं इस स्टेज पे कैसे पहुँच गया। उम्मीद तो नहीं थी, बट चलो, मैं ये तो कोई किसी को अपील नहीं करता कि सब्सक्राइब करो या वो करो। मैं तो शुरू से एक ही चीज़ चाहता हूँ कि कोई एक बंदा मिल जाए जो मेरे इसको देख ले, मेरी फालतू की ये बकवास को सुन ले। कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अपने आप को भी सबसे ज़्यादा कमियां मुझे अपने अंदर ही अब दिख रही हैं। तो आज 16 अगस्त है और 4 बजे मैं इसको अपलोड करूँगा। अभी तो टाइम 10:30 हुए हैं, 11 हुए हैं। मैं किचन का भी मुझे काम करना पड़ता है, अकेला रहता हूँ। और कोई मेरी लैंड लेडी गई हैं, अपने ससुर का जिम्मा मुझे दे गई हैं, अपने फादर का। मेरे लैंडलॉर्ड के ससुर हुए तो मेरी लैंड लेडी के फादर हैं, 84 साल के हैं। उनका भी उनसे पूछूंगा क्या खाना चाह रहे हैं। मेरे दिमाग में तो मैं तो अपने हिसाब से बनाता हूँ। आज आलू की टिक्की और ब्रेड, ये ब्रेड आई पड़ी है, देखिए कल मैंने मंगाई थी। कहाँ पड़ा ब्रेड? हाँ, ये आपको दिख रही होगी ब्रेड पीछे। ब्रेड, मैदा, भटूरे छोले टाइप खाने का मन था, तो आज आलू की टिक्की और ब्रेड के साथ इनको देखूंगा, तो जो ये कहेंगे बना दूंगा। खाना बनाने में कोई इतनी टाइम नहीं लगता। अभी आलू उबल रहे हैं मेरे किचन में। तो एनीवे, अब मैं किस बात से शुरू करूं? अब मोदी जी में कमियां ढूंढने की भी मेरी वो अब स्टेज, मेरा तो यहाँ तक पानी भर चुका है। उनको मैंने देखा है, जो इंसान सुधर नहीं सकता वो नहीं सुधर सकते। कल उन्होंने इतना लंबा लाल किले से किया, और मैं लिंक भेज दूंगा। अभी प्रोफेसर अभय दुबे हैं, जिनको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, उनकी बात सुनता हूँ। कई लोगों की यूट्यूबर्स की बात सुनता हूँ, बहुत अच्छा कहते हैं वो। और इनवेरिएबली सब ने A to Z सब कह रहे हैं कि क्या ये राहुल को 5वीं लाइन में बिठा के बेइज्जती करके, राहुल छोटा नहीं हुआ, वो बहुत छोटे हो गए हैं। शर्म आती है मुझे, मैं सच्ची ओपनली कह रहा हूँ। उन्हें प्रधानमंत्री के पद पे देख के 64% लोगों को तो शर्म आती है, तभी तो उनके तो वोट वही 36%। और वो भी आपको पता ही है वो वोट कैसे आए हैं। पैसे की बल पे, मक्कारी की बल पे, झूठ की बल पे, झूठ। इसलिए इस बारे में हम बातें नहीं करते। छोड़ दो उनको, उनके हाल पे छोड़ दो उनको। थोड़ा तो शुक्र है RSS नाराज हो गया। RSS ही नहीं हटाने जा रहा है वो इनको मार्गदर्शक मंडल में भेजेगा। मैक्सिमम उनका 1 साल ऐसी बकवास करने का और है। एक 15 अगस्त और सहन करना पड़ेगा हमें। कहते ना, जब मैं तो स्ट्राइक बन चुका हूँ। स्ट्राइक, STOIC। स्ट्राइक का मतलब है कि जब आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो एक चीज़ आप हमेशा कंट्रोल कर सकते हो, अपने विचार, अपने थॉट्स। तो मैं अपने थॉट्स के बल पे ही, जो ये मोदी को इतनी गालियाँ, कमियाँ ढूंढते रहते हैं, तो मेरी एक ही विनती है, अब उनमें कमियाँ ढूंढना छोड़ दो। वो सुधरने वाले नहीं हैं, वो नहीं सुधरेंगे, सुधर सकते ही नहीं है इंसान। वो मुझे किसी ने इस्लाम, मैंने क्यों कुरान भी बहुत पढ़ी है, हदीस पढ़ी है, मैंने दुनिया के सारे धर्म बहुत डीप स्टडी करी है। अब जितनी स्टडी करी है, तो सनातन से तो बहुत जल्दी मेरा पीछा छूट गया। बहुत अच्छा हुआ है। 6 महीने 1 साल से लगा हुआ था, पढ़ रहा था गीता श्लोक। और जब से मुझे वो पता चला वृंदावन में रह के कि ये सारी वेद व्यास महाराज की करतूत है, कि जितनी कहानियाँ पुराण गढ़े उन्होंने, जो कुछ करे हैं, तो मैं ठीक है, अगर इंडिया के लोग इसी में खुश हैं तो रहें, जातियों में रहें, करें एक दूसरे से नफरत, भाई भाई से नफरत करें, क्योंकि हम लीडर भी तो वही चुनेंगे ना जैसे हम खुद हैं। हम खुद भी तो मक्कार हो चुके हैं, बेईमान हो चुके हैं बिल्कुल। और उस बेईमानी की सीमा इतनी है जो जहाँ मैं रहता हूँ आसपास दिखता है मुझे। उससे पहले मैं नगर में था, वहाँ भी मैंने देखा। मेरी लाइफ में कुछ अपनी पर्सनल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, और बता भी सकता हूँ, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4-5 बारी मैंने आत्महत्या करने की कोशिश करी, नहीं हो सका। एंड में डर यही होता था कि अगर मरा नहीं, अपाहिज हो गया, तो फिर कहाँ का रहूँगा। तो अब दिमाग में अब जो लेटेस्ट आया है, ये पिछले 1 साल से, इसमें मदद भी करने वाले बहुत लोग हैं। जो मैंने जिस सरपंच की यहाँ शरण ली थी, उनका आता रहता है, वो रसिया गांव के हैं सरपंच, लवानिया जी।
हरिओम लवानी एंड रमेश लवानी है उनके। तो कई लोगों ने मेरी काफ़ी मदद करी, अभी भी कर रहे हैं, अभी भी अनजाने हाथ। चल लाइट आ गई, कूलर चल पड़ा, गुड। बट अभी मैंने आज नेचुरल लाइट शुरू यूज़ कर रहा हूँ, बल्ब भी नहीं, क्योंकि बल्ब का जो LED नहीं था तो दूसरा वो 10 रुपये वाला लट्टू ले आया पुराना। मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है, बिजली कहते हैं ज़्यादा खाता है। तो आज फिर क्या शुरू करें, कहाँ से शुरू करें? फिर चली गई लाइट, आ रही है जा रही है, करते रहते हैं, गाँव में होता रहता है। क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है, तो ये 15-20 मिनट में आपसे बात करके जो भी मेरी सुन रहा है, अगर कोई सुन रहा है तो, वैसे तो मैं खुद भी अपनी बात नहीं सुनना चाहता। 20-21 है, मैं रिकॉर्डिंग पुरानी अपनी देख सकता हूँ, बट नहीं देखना चाहता। मेरे विचार जब दुनिया से बिल्कुल है ही अलग, तो मैं क्या, कल सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, मेरे को शर्म आ रही थी कि ये कोई सेलिब्रेट करने का, कोई 15 अगस्त का, आज़ादी का, मतलब आज़ादी किनसे? कुछ 500-700 हज़ार 2,000 ये गोरे लोग आए थे काली मिर्च खरीदने या खरीदने आए थे। हमने उन्हें काली मिर्च देने के बजाय पूरा इंडिया ही सौंप दिया उन्हें, किलो। तो आपस की नफरतें हैं ना, हमारी आपस की नफरतें। तो कितनी आसानी से उन्होंने कब्जा कर लिया इस पूरे इलाके का। तो आज मैं चाइना के बारे में भी बोल सकता हूँ, रशिया के बारे में भी बोल सकता हूँ, बट पहले एक ओवरऑल सिचुएशन बताता हूँ कि मुझे क्या लगता है कि इस टाइम स्थिति कहाँ पे खड़ी है। स्थिति तो पजल्ड है, कंफ्यूज्ड है। रोज़ मुझे लगता है कि आज एटम बम गिरेंगे। कभी इजराइल में लगता है ईरान आज अटैक करेगा। मैंने पिछली एपिसोड में कहीं बोला था कि 12 अगस्त को अटैक कर देगा, बट नहीं कर रहा, उनकी कुछ गुप्त वार्ताएं चल रही हैं। और लेटेस्ट जो 1 घंटा पहले मैंने वो गुप्त वार्ता सुनी, आपको बता देता हूँ क्या है, कि अमेरिका और CIA और ईरान की आपस में कुछ अंडरस्टैंडिंग हो रही है, और वो चाहते हैं कि हम हमारे देश में आके मोसाद के एजेंट ने मारा है, तो मोसाद के 10 जासूसों के नाम अमेरिका उनको देने जा रहा है, CIA देने जा रहा है, कि जैसे उन्होंने छुप के मारा है तुम भी छुप के मार दो उनको। टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट क्या अच्छी चीज़ है? नहीं, मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ नहीं है, फेयर नहीं है। एक तो लिटरली भी फेयर नहीं है और मेटाफोरिकली भी फेयर नहीं है। लिटरली अगर उसे फेयर करना है तो टिट फॉर टैट क्यों? कोई टिट कर रहा है तो टैट क्यों कर रहे हो? आप भी टिट करो तो टिट फॉर टिट फेयर है, एंड टैट फॉर टैट फेयर है। सो डोंट से टिट फॉर टैट, से टिट फॉर टिट एंड टैट फॉर टैट। तो ये पिटारा वर्ल्ड का कहाँ ले जाएगा हमको? अभी सब लोग आपस में अंदर भरे बैठे हैं, क्योंकि बेसिकली पूरी दुनिया में प्रॉब्लम एक ही है, अनएम्प्लॉयमेंट। लोगों की जेब में पैसा नहीं है, खरीदारी नहीं है, और पूरी दुनिया में सारी संपत्ति दुनिया की वो कुछ गिने चुने 100 ऊपर के लोग, 100-200 लोग वर्ल्ड के, उसमें हमारे भी इंडिया के 2-4-5 तो आ ही जाते हैं, जिन्होंने बड़ी वल्गर अभी शादी करी। अब मुझे उस बच्चे के साथ सिंपैथी है, दुख होता है, जैसे वो चलता है, देखता है, समझ में आता है। एक फादर की फीलिंग समझ में आती है मुकेश अंबानी की, कि उसका मतलब जब देख रहा होता है अपने बच्चे को, कुछ कर्मों की सजा मिली है, कुछ होता है, पता नहीं। मैं सनातन में भी कोई बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता, मुझे कर्म फिलॉसफी भी समझ में नहीं आती, तो मैं धर्म के ऊपर डिस्कस नहीं करूँगा, वो बहुत डेलिकेट हो जाता है। और बाकी बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में हैं जो मैं कर सकता हूँ, आपको नॉलेज दे सकता हूँ। हाँ, पिछली बार 15 अगस्त की नॉलेज दे रहा था कि 15 अगस्त क्यों बनी, क्यों उसका दिन डिसाइड हुआ, तो वो मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि माउंटबेटन ने, तो ये परसों मैंने डाला था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के सेलिब्रेशन मुझसे किया था। तो मेरे को समझ नहीं आता कि मैं इतिहास में, हम भारत 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 चिल्लाते रहते हैं, भारत माता, भारत पता नहीं माता है या पिता है। मेरे हिसाब से ना तो माता है, ना पिता है, ना वो बुआ है, ना मौसी है, ना वो फूफा है। और भारत मेरे हिसाब से है ही नहीं, कभी था ही नहीं। तो जिन लोगों ने हमें गुलाम बनाया, उन अंग्रेज़ों ने, उसका एक फ़ायदा तो हो गया, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, कि ये हम देश, जो भी आज हम अच्छा देश देख रहे हैं, एक देश एक संगठित देश देख रहे हैं, वो सारा अंग्रेज़ों की मेहरबानी से है। तो उन्होंने सब अच्छी चीज़ें दी हमको। जब 1857 का हमारी थोड़े समय की जो एक गुस्सा था,
मगर वो गुस्सा भी ठंडा हो गया। फिर उन्होंने वो तनख्वाहें रोक के हमारे सिपाहियों की उनको सबको ठिकाने कर दिया। और आपको पता है इंडिया के लोग हर चीज़ के बगैर रह सकते हैं, बट पैसे के बगैर नहीं रह सकते। इसलिए मुझे नवरंग का एक गाना बड़ा अच्छा लगता है, वो कहो तो वो लिंक भेज देगा, आप सुना दूंगा, यहाँ डाल दूंगा, आज डाल दूंगा, प्रॉमिस करता हूँ कि धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो। तो हम इमोशनल बहुत हैं और कुछ आज मेरे पास सच में कहने को कुछ है नहीं, क्योंकि हर चीज़ कंफ्यूज्ड है, पजल्ड है। कहीं समझ नहीं आ रहा कि चीन और इसमें आपस में बढ़ेगा, लड़ाई होगी नहीं होगी, इंडिया में ये क्या होगा। मोदी का भी समझ में आ रहा है वो ये 3 स्टेट के इलेक्शन हो जाए जिसमें हारना है, मुंह के बल गिरेंगे। मेरे हिसाब से वो हिंदी का एक अजीब सा मुहावरा, मैं नहीं, क्योंकि वो वर्ड का मीनिंग गलत है ना, सुपड़ा, सुपड़ा बड़ा गलत होता है, सुपड़ा साफ होने जा रहा है इनका। और अच्छा ही है, अच्छा ही है, इनसे पीछा छूटे। हिंदुओं के बारे में पता नहीं कहीं कहीं बकवास सुनते रहते हैं। अभी और आज जो लेटेस्ट आया है वो जो 12 अगस्त को मोदी जी ने कर दिया, रात में किया है, एक रात में पूरा एविडेंस है। इसके बाप को मान, पिता के पास तो पैसा कहाँ था, ना बाप का माल है ना ससुर का माल है, तो मोदी जी लुटाए जा रहे हैं। तो वो जो 13-14 हज़ार करोड़ डॉक्टर दिनेश वोरा ने, वो भी लिंक डाल दूंगा। चलो मैं आज दूसरों के लिंक डालूंगा, वो आप पढ़ लीजिएगा। प्रोफेसर अभी दुबे के लिंक डालूंगा, और वो एक बहुत तेज तर्रार बोलते हैं, उनके 1-2 लिंक डाल दूंगा, एक नवरंग का लिंक डाल दूंगा। तो नई चीज क्या बताऊं, कुछ है ही नहीं, वही सेम गंद, उसी में मोर ऑफ द सेम। वही हमें जैसे जलेबियों घुमाने की आदत पड़ी है, क्योंकि बांग्लादेश का ये सब कुछ हो गया है तो सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गया है, तो सरप्लस में था। अब वो जो डॉलर में हमें पैसे आने थे तो वो सारे अब नहीं आएंगे। मेरे ख्याल 16 बिलियन डॉलर बोल रहे, 16, 17, 13, 14, 15 बिलियन डॉलर बांग्लादेश सामान का वो हसीना की वजह से खरीदता था जो भी था। और उसमें भी आपको पता है आधे से ज़्यादा पैसा तो इन्हीं महारथियों की जेब में, बीजेपी की, इनकी सबकी जेब में। आरएसएस को भी तो फायदा होता है ना। आरएसएस को मैं सबसे ज़्यादा ब्लेम क्या करता हूँ, मैं आरएसएस के अगेंस्ट अपना गुस्सा बताता हूँ क्या है कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती हिंदू राष्ट्र बकवास करते हुए। कैलेंडर से तो पीछा छुड़ा लो पहले अपना, क्रिश्चियन कैलेंडर क्यों यूज करते हो, शर्म आनी चाहिए। अपने गवर्नमेंट अकाउंटिंग बोलो ना, जब इतना कंट्रोल करते हो। दुनिया भर के वाइस चांसलर आपने अपने अपॉइंट कर दिए, सारी यूनिवर्सिटीज में। जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी थी उनमें भी ये आरएसएस के आ चुके हैं वाइस चांसलर, और जो प्राइवेट थी वो भी आ चुके हैं। और मैं तो, मुझे पता है ना, मुझे साल भर तक जिस यूनिवर्सिटीज में था, मुझे 20-21,600 रुपए हर महीने आ जाते थे बगैर बात के। और पता ही था कि आरएसएस वालों ने कहीं दिमाग में डाला नहीं, बत्रा जी को पैसे की प्रॉब्लम है तो इनको हेल्प करो तो ये हमारे काबू आ जाएंगे, हमारी तरह ये भी हमारे ट्यून में सीखेंगे। और जो वहाँ होता है वो फिर कभी बताऊंगा, सारा कुछ बताऊंगा क्या क्या होता है। मतलब इनका नाम यूनिवर्सिटियाँ रख के प्रिंटिंग प्रेस रख देना चाहिए। वो जो नाम है ना, जिसका मैं अभी नाम नहीं लेना चाह रहा, वो यूनिवर्सिटी ना हो कि उसका नाम प्रिंटिंग प्रेस रख देना चाहिए कि जैसी डिग्री चाहिए वैसी आपको तुरंत मिल जाएगी, 3 दिन के नोटिस पे मिल जाएगी। बट रिटर्न में हिमाचल में भी है यूनिवर्सिटी, वहाँ पे भी जेल में रह के आए हैं। चलो छोड़ो, इंडिया की हर कहते बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी। उल्लू की जगह मैं अपना नाम ले लेता हूँ। बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही बतरा काफी है, हर शाख पे बतरा बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। हर शाख पे मेरे को अपने ही तो मिरर रूप दिखते हैं। पर मैं भी थक चुका हूँ, बहुत थक चुका हूँ। 74 साल का हूँ, बट कहीं ना कहीं कोई उम्मीद है, एक छोटी सी हल्की सी उम्मीद है कि शायद चीजें ठीक हो जाएं। होंगी नहीं। ये 5000 साल से जो ये जातियों के जहर में हमें जकड़ दिया गया, और अब चलता फिरता किसी इंसान से पहले कोई दूसरा उसको देखता है। कोई मुझे देखता है तो मुझे पता है वो मेरे को नहीं देख रहा, वो सबसे पहले उसके दिमाग में आता है ये किस जाति का है। मैं बताता हूँ, मैं किसी जाति का नहीं हूँ, मैं बंदर हूँ। तो मैं एक ट्रेन में बैठा था बहुत पहले की, चलो बता देता हूँ आपको। तो एक बूढ़ी औरतें मुझे वैसे ही तंग कर रही थी, काफी साल पहले की बात है।
तो उस टाइम में क्रिश्चियनिटी के इन्फ्लुएंस में बहुत था। मैं चर्च में जाया करता था बॉम्बे में, हर संडे को चर्च में जाया करता था। हर धर्म को मैंने प्रैक्टिकली जाके देखा है, प्रैक्टिकली रह के उनके बीच में देखा है। तो ट्रेन में बहुत पूछ दिया कि किस जाति की हो तुम? मैंने कहा मेरे को नहीं पता, मैं पैदा हिंदू उसमें हूँ। अरोड़ा खत्री कहते थे हमारे, वैसे तो पाकिस्तान साइड से आए थे, देरा गाजी खान से। तो मैंने कहा मैं अब क्रिश्चियन बन गया हूँ। तो कहते हैं कौन से तुम, खत्री क्रिश्चियन हो या अरोड़ा क्रिश्चियन हो? तो ये स्टेज है। और सिखों का साथ भी चंडीगढ़ में भी यही देखा मैंने कि गुरु गोविंद सिंह ने कहा था सिंह नाम लगाओ ताकि जातियों के इससे दूर हो जाओ। मगर चंडीगढ़ में, मोहाली में, पंचकुला में जाके घरों के नेम प्लेट देख लो, सरदार के नाम सिंह के साथ फिर आगे वो हिंदू जाति आ जाएगी। और इसमें चलो मैं दुखती रग बताना नहीं चाहता हूँ, बट फिर भी चलो आज मन कर रहा है थोड़ा बता दूं। ये हिंदुओं की मक्कारी में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सिखों का जो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल 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 गुरुद्वारा नहीं, कभी आपने सुना है कि अमृतसर में स्वर्ण गुरुद्वारा? क्या सुना है? स्वर्ण मंदिर, मंदिर मंदिर। उस सिखों ने तो मंदिर को बहुत पहले अब मैं क्या वर्ड में यूज नहीं करना चाह रहा। हमने उनके 84 दंगों में, अब देखती हूँ कितनी बेदर्दी से, वहीं से तो मेरे विचारों में परिवर्तन आया था। जब मैंने अपनी दिल्ली में आँख के सामने, तब मेरी दाढ़ी होती थी और मेरी भी पिटाई हो गई थी थोड़ी सी 84 में, उसी जब दंगे शुरू हुए थे 31 अक्टूबर 2 नवंबर को। मैं भी कहीं चल सिनेमा में गया था, बस फंस गया था, दाढ़ी थी मेरी, लोग मुझे भी समझ लिया मैं भी सरदार हूँ। 2-4 झापट पड़ के फिर दिखाना पड़ा मुझे कि देखो मेरी कोई लाइन नहीं है, मैं सरदार नहीं। सरदार होता तो मार देते। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सिखों से भी पूछ रहा हूँ, आप सबसे भी पूछ रहा हूँ कि गुरुद्वारे के 4 गेट होते हैं, साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, न्यूज। और जितने गुरु वाणी मैंने 5 बारी पढ़ी है इंग्लिश में, हर धर्म को मैंने 4-4, 5-5 बारी पढ़ा है, हर धर्म को। बाइबल तो साथ ही रहा हूँ सब धर्मों के। और जो मेरे फादर ने मुझे बनाया था, सत्यार्थ प्रकाश, उंगली पकड़ के चांदनी चौक ले जाते थे आर्य समाज, तो वहाँ मुझे मूर्ति पूजा, मूर्तियों से नफरत करना सिखाया गया। मेरे फादर ने मेरे मन में डाला मूर्तियों की पूजा नहीं करनी। मगर मैं कहता था मम्मी को समझाओ, मम्मी अपना वो कृष्ण जी मुरली राधे राधे। तो मेरे घर में भी तो वही था, कॉन्ट्राडिक्टरी, कंफ्यूजन कोई। और ये भी हमारी एक ग्रेटनेस है। बट अभी तक मुझे इस चीज का रीजन समझ में नहीं आ रहा कि सिखों का जो मेन हेडक्वार्टर है, जहाँ से ये सारा ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, भिंद्रेवाला और ये सारे निकले थे, हम उसे मंदिर क्यों कहते हैं? मंदिर क्यों है वो? ओ गॉड, देख लो वो गॉड निकलता है, राम भी निकल जाता है, सब चीजें निकल जाती हैं। मैं तो अब यूनिवर्सल हो चुका हूँ। और दूसरा मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर सच में हिंदू राष्ट्र बनाने की आपकी सच में इच्छा है, तो जो मैं कह रहा हूँ कोशिश करके देखो, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को बोलो कि हिंदू हिसाब से गवर्नमेंट अकाउंटिंग चलेगी, तनख्वाहें दी जाएंगी। तो पूछोगे नहीं, कोई लेना नहीं चाहेगा। मेरे पास उसका सोल्यूशन है, क्योंकि मुझे पता ना हमारे लोगों का लालच आवाज़, पैसे की आवाज़। तो अगर हम ये अनाउंस कर दें कि जो हिंदू कैलेंडर से तनख्वाह लेगा उसको साल में 1 महीने की तनख्वाह एक्स्ट्रा मिलेगी, इसमें रुकावटें आएंगी, कोर्ट में जाएंगे, स्टे में जाएंगे वगैरह, बहुत कुछ होगा। बट एक प्रोसेस शुरू तो करो। क्रिश्चियन कैलेंडर से पीछा तो छुड़ाओ, ग्रिगोरियन कैलेंडर से पीछा तो छुड़ाओ। सिखों को भी कह रहा हूँ, ये मंदिर छोड़ के उसको गुरुद्वारा कहना शुरू करो। गुरुद्वारा है वो, मंदिर नहीं है, गोल्डन टेम्पल। और फिर गुरुवाणी में बार बार लिखा है, हर हदीस में, हर कथाएं में लिखा है, कहानियों में लिखा है कि पैसे से दूर रहो, पैसे को बांटो। पैसा बांटने की चीज़ है, लॉक लगाने की चीज़ नहीं है। बट आप किसी गुरुद्वारे में चले जाओ, ठीक गुरु ग्रंथ साहब के नीचे वो जो बड़ा सा ताला लगा होता है उसमें वो लगी होती है, हमने फिर से वो उसको ताले में बंद करना। और स्वर्ण मंदिर को, मतलब नानक की इससे ज़्यादा बेइज्जती हो ही नहीं सकती कि गुरबाणी के नाम से हम उस पर गोल्ड सोने का वो, क्या गॉड को नॉलेज देना चाह रहे हैं? क्या करना क्या चाह रहे हैं?
तो आज कोई टॉपिक नहीं था, 20 मिनट हो गए, काफ़ी हो गया। पता नहीं आज की मेरी कोई टॉपिक ही नहीं है, दुखी बहुत हूँ। 15 अगस्त में उनके भाषण के मैं उनकी बकवास को मैं सुनना भी नहीं चाह रहा। बाकी वो क्रिटिसिज्म लोग करते हैं तो सुनना पड़ता है। तो मुझे जो सबसे बड़ा दुख लगा है, राहुल की बेइज्जती नहीं करी उन्होंने 5वीं सीट पे बिठा के 5वीं लाइन में, अपनी बेइज्जती करी है, अपने को नीचे दिखाया, अपने मुंह पे थूका है, किसी और के मुंह पे नहीं थूका। जो राहुल की तरफ थूका है ना, वो सीधा उनके मुंह के ऊपर, उनकी नाक के ऊपर, उनके माथे के ऊपर वो थूक आएगी। बस इतना आज का बहुत है। 4 बजे मैं इसको अपलोड कर दूंगा, और उसके बाद कोई आपके दिमाग में कोई चीज़ आती है तो मुझे बताया करो, अगर आती है तो, अगर कोई देखता है। वैसे मेरी विनती है कि मेरे चैनल को ना देखा करो, मेरे मास्टर को ना देखा करो, ना मुझे आपकी वो कहते हैं सब्सक्राइब करो, टिक करो, मोनेटाइज मुझे करना नहीं है। मुझे आपसे 1 रुपया भी नहीं चाहिए, और ना ही यूट्यूब से चाहिए, ना ही फेसबुक से चाहिए। जो पैसे की बातें कर करके इन्होंने हमारे को पूरा ब्रश कर दिया। और मैं क्यों, मुझे पता है अभी मैं जैसे ही सामने जाऊँगा दुकान पे, सामने दुकान है, 90% लोग गुटखा ये वो, मतलब अपने को पीढ़ियाँ, ये मैं बता नहीं सकता। एक नर्क के अंदर मैं अपने को जिंदा रख रहा हूँ और खुश रख रहा हूँ। और देख लो हेल्थ अच्छी है मेरी, देख सकते। आज मैंने बटन ऊपर इसीलिए बंद किया हुआ है कि थोड़ा खुजली सी हो रही है गले में, तो मैं ये देखो ये ले रहा हूँ। ये इससे मेरा थोड़ा ज़बान का टेस्ट ठीक हो जाता है। क्या है? ये आलू बुखारा, ये आलू बुखारे का है। ये मेरे को अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। महंगा ही है, 140-50 रुपये का ये, और लेके आता हूँ मैं गणेश बेकरी से। सो आप सबको शुक्रिया। कोई मेरे पास टॉपिक विषय था नहीं, बगैर टॉपिक पे इतनी सारी देखिए बकवास कर गया, बहुत है। थैंक यू, शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल।